नमस्कार। आज हम जानेंगे 11वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 11वां। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। श्लोक का अर्थ। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ योगिना पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं है, प्रत्युत अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इनको अपने मानना सर्वथा भूल है। इन सब की संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर आदि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालक की दृष्टि से देखे तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखे तो ये प्रकृति है और कार्य की दृष्टि से देखे तो ये संसार के हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवल पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवल यह विशेषण ममता के अभाव का द्योतक है और यहाँ इंद्रियों के विशेषण के रूप में दिया गया है, किंतु मन, बुद्धि और शरीर से भी इसका संबंध कर लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते। वे इन सबको भगवान की ही वस्तु समझते हैं और लौकिक स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते हैं वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करने तथा आसक्ति का त्याग करने की बात तो भगवान ने अवश्य ही कह दी थी, परंतु वह भक्ति प्रधान कर्मयोगी का वर्णन है। जैसे इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है यह बतलाया था, वैसे ही कर्म प्रधान कर्मयोगी की क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है यह बात समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि में एवं उनके द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया में ममता और आसक्ति न रखकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म प्रधान कर्मयोगी के कर्म का भाव और प्रकार बतलाने के लिए ही यहाँ पुनः आसक्ति के त्याग की बात कही गई है। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म सामग्री को अपने मानता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है।
कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह जो जो कर्म करता है त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। इस प्रकार आज हमने 11वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 12वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।